हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आता है वो दिखाने वाला हूं। और आज की इस वीडियो में राजस्थान का जो पेपर है उसको दिखा रहा हूं, इसलिए कि राजस्थान का पेपर ही अब सबसे ज़्यादा नज़दीक है। 28 से किसी का 30 से, किसी का 1 से है। तो ये 2024 का जो पिछले साल मतलब जनवरी में जो पेपर हुए थे 2024 में, उसके हैं ये पेपर, यानी लास्ट ईयर के। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें पहले बता दूं आपको, हम यहाँ पे आंसर नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको क्वेश्चन ही दिखाएंगे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के आते हैं। ये फार्मास्यूटिक्स का पेपर है 2024, आप देख पा रहे होंगे जनवरी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये आता है आपका 5 नंबर का, ठीक है। इसमें से आपको कोई 6 क्वेश्चन करने हैं, तो 5 नंबर के क्वेश्चन तो आपको 30 नंबर का यहाँ से होता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, डिस्कस फार्माकोपिया विद सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, समझ रहे। और आप मेरा नोट्स देखेंगे तो सेम यही पैटर्न उसमें हमने डिस्कस किया है। जो फार्मा फर्स्ट ईयर आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उसी तरीके से हमने सेम वहाँ पे भी आपको पढ़ाया है कि फार्माकोपिया क्या होता है। फिर इंडियन फार्माकोपिया का सेलिएंट फीचर भी मैंने आपको एक नोट के तौर पे दे दिया है। अब आपको अगर 10 पेज का लिखवा दिया जाए तो आप उसको याद नहीं कर सकते, इसलिए आप नोट में कितना 1 पेज 1.5 पेज जितना याद करना है उस टाइप से मैंने नोट्स बनाए हैं आपके लिए, ठीक है। तो राइट, दूसरा क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन पैकेजिंग मटेरियल एंड डिस्कस ऑन ग्लास यूज्ड एज पैकेजिंग मटेरियल। अगला क्वेश्चन है डिस्कस प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ हैमर मिल। ये सारे जो क्वेश्चन है ना सेम एज इट इज आप देखेंगे, जो नोट से जो बच्चे पढ़ रहे होंगे और ये क्वेश्चन पेपर अब देख रहे होंगे या जिन्होंने लास्ट ईयर में पेपर दिया होगा, वो सेम एज इट इज मैंने पढ़ाया इसको, जैसे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है राइट अबाउट वेरियस मॉडिफाइड टेबलेट, ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी दे रखा है ये सब। अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। एक इस पे आपको नोट लिखना, मैंने 2 पेज या 2.5 पेज का आपको एक नोट दे दिया है। आपको ये मैसेज देख रहे होंगे आ रहा होगा बार बार डिलीवरी करके, तो ये क्या है, ये जो फर्स्ट ईयर में बहुत सारे बच्चे नोट्स मांग रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं क्लियरली, आप सेकंड ईयर में जाने वाले हैं। तो ये जो मैसेज आ रहा है ना, ये मैंने क्या है बहुत सारे बच्चों को क्या है, ये जो नोट्स हैं जो मैंने बना रखे हैं उनको मैंने डिलीवर किया है हार्ड कॉपी में, तो उसके मैसेज आ रहे हैं कि ये उनका मतलब शिपमेंट भेज दिया गया है, उसका मैसेज ये आ रहा है। आज मैंने उनको पिकअप कराया था, तो ये अब उनको शिप कर देंगे, 2-3 दिन में पहुंचा देंगे, 4 दिन में। आप लोगों को दिक्कत हुई होगी उसके लिए आई एम सॉरी कि मैं अब पीडीएफ नोट्स नहीं दे रहा हूं। अगर आपको सिर्फ मोबाइल में ही पढ़ना है तो हमारा ऐप है, समझ रहे, एसआर फार्मेसी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। उसमें जाके आप बहुत कम दामों में 30 रुपया 35 रुपया में एक सब्जेक्ट का पूरा खरीदेंगे तो 100-150 का आ जाएगा आपको, उसको वहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन डाउनलोड करके प्रिंट नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए तो आप क्या कहते हैं, हमसे ऑर्डर करिए, हम आपके घर पे डिलीवर कर देंगे बहुत ही फेयर प्राइस में। ये आपके लिए फर्स्ट ईयर वालों के लिए नहीं कर रहा हूँ, अब सेकंड ईयर में आप जब जाएंगे तो एग्जाम से पहले ही मंगा लेना। ये नहीं कि जब 4 दिन एग्जाम रहता फिर मैसेज करो, मैं दूंगा नहीं, फिर मैं भेजूंगा भी नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें डिस्कस अबाउट क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है ना, ये भी आपको नोट्स में मैंने दे रखा है। अगला क्वेश्चन है डिस्कस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन, ये भी मैंने पढ़ा रखा है आपको। तो अच्छे क्वेश्चन पूछे, इसने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और इस बार भी उम्मीद है कि इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है इसमें से समझ लो कि बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगला क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसमें 6 करने आपके 3-3 मार्क्स के हैं। ये राइट ए नोट ऑन ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट। ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट क्या होते हैं, ये जो तीसरा चैप्टर वहां से उठाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, ये भी मैंने आपको एक नोट बल्कि इसी तरीके से डिफरेंट करके बताया है कि इसमें क्या फर्क है। अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, ये भी पढ़ा रखा है मैंने। अगला क्वेश्चन है डिस्कस ऑइंटमेंट बेस, ये बताया है। आगे है राइट ए नोट ऑन सपोजिटरीज, क्या होती है उस पर एक नोट लिखना है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट क्रीम एंड पेस्ट, ये भी मैंने आपको नोट में दिया है बाकायदा डिफरेंशिएट करके। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट सिरप एंड एलेक्सर, एलेक्सर क्या होते हैं सिरप क्या होते हैं, इसको डिफरेंशिएट करना आपको नोट्स में मिल जाएंगे ये। अगला जो इसमें क्वेश्चन है वो भी क्या है 3-3 मार्क्स के, इसमें 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, इनमें आपको इनके डेफिनेशन बताने खासतौर से, समझ रहे हैं, इसको छोटा सा नोट लिखना। इस टाइप का क्वेश्चन आया जैसे आंसर ऑल द क्वेश्चन, 3 ही नंबर का है, इसमें ज्यादा अपना दिमाग नहीं खपाना है, समझ रहे हैं ना। तो इस पे आप छोटा सा एक नोट लिखेंगे, ब्रीफ नोट। तो लिनीमेंट क्या होता है या लोशन क्या होता है वो बताएंगे और इन दोनों में फर्क बता दीजिए और अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। स्टेराइल फॉर्मुलेशन क्या होता है उसको बताइए, उसको कुछ एग्जांपल दे दीजिए। स्टेराइल क्या होता है, स्टेराइजेशन क्या होता है वो डिफाइन कर दीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एजुकेशन, फार्मेसी एजुकेशन का एक छोटा सा आपको हिस्ट्री बताना, बहुत लंबा चौड़ा नहीं। अगला क्वेश्चन है इसमें फार्मेसी एज ए कैरियर, ये सारे टॉपिक्स मैंने ये जो है ना, ये 2 नीचे वाले जो क्वेश्चन है पहले चैप्टर से पूछा है, ये मैंने आपको नोट्स में दे रखा है। अब इसमें अगला क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के हैं, तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन तो करने से कोई फायदा नहीं होता, इसलिए कि वहां से फंसते नहीं है, तो इसको करके जाओगे ना इसमें से आएगा नहीं। सिर्फ आप अगर देखना चाहो तो देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप।
अब आपको ये बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसमें मेरी दिक्कत नहीं, इसलिए कि जो बच्चे मुझे ये क्वेश्चन पेपर भेजते हैं उनसे कहता हूँ आप HD क्वालिटी में भेजो, ताकि जब मैं बच्चों को डिलीवर करूँ तुमको अच्छा मिल सके। इसलिए आपसे अब रिक्वेस्ट है, जो लोग ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं या जो जिन्होंने पढ़ाई की है, तो जब आपके एग्जाम हो जाए तो आप क्वेश्चन पेपर मुझे HD क्वालिटी में भेजना। मेरा नंबर है 9694480523, आपको स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा, समझ रहे। तो आपको व्हाट्सएप पे कर देना और बता देना कि ये हमारा पेपर है राजस्थान का, अपना क्या कहते हैं 2024 का है या 2025 का, बता दीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं, समझ रहे हैं। अब हम आते हैं दूसरे पे, अगला हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, ये भी बता रखा है मैंने, 7-8 महीने बता रखे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है वो बताइए। एंड गिव डिटेल्ड नोट ऑन कर्व्स ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस जो टाइट्रेशन होता है उसका कर्व बनाना है, ये मैंने नहीं पढ़ाया कर्व, तो ये क्वेश्चन पूछा इसमें, तो आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय हेमेटेनिक्स, हेमेटेनिक्स क्या होते हैं ये मैंने पढ़ा रखा है, उसको देखना आपको। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट फेरस कंपाउंड यूज्ड एज ए हेमेटेनिक्स, ठीक है ना, फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमेट, तो ऐसे ये कंपाउंड है, फेरस कंपाउंड के बारे में पूछा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, ये भी सब कुछ नोट में है। राइट ए नोट ऑन डायजेपाम, बहुत फेमस दवा है डायजेपाम, इस पर लिखना है एक नोट। अगला क्वेश्चन है क्लासिफाई सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट विद सुटेबल एग्जांपल्स इन स्ट्रक्चर। सिंपैथोमाइमेटिक आपने पढ़ा होगा, सिंपैथोलाइटिक पढ़ा होगा, समझ रहे हो ना, यानी कोलिनर्जिक, एडिनर्जिक, सारी चीजें पढ़ी होंगी, तो वहीं से एक क्वेश्चन उठाया है। अगला क्वेश्चन है क्लासिफाई एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट विद सुटेबल एग्जांपल्स इन स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट क्या होते हैं, इसको एंटी कैंसर भी पूछे तो भी आपको यही लिखना है, ठीक है ना, उसकी क्लासिफिकेशन देनी है। तो ये भी क्या क्या 5 नंबर के क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन करने हैं, इसमें पैटर्न सेम है आपका। इस बार देखिए क्या पैटर्न रहता है। अगला क्वेश्चन है गिव स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, व्हाट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है गिव प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अगला क्वेश्चन है गिव ए नोट ऑन सिल्वर नाइट्रेट एज टॉपिकल एजेंट। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर एनेस्थेटिक एजेंट, गिव देयर टाइप्स एंड एग्जांपल्स। अगला क्वेश्चन है गिव ए नोट ऑन मेडिसिनल गैसेज। अगला क्वेश्चन है डिफाइन डायूरेटिक्स एंड गिव देयर यूजेस। ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ये 4 नंबर का, ठीक है ना, 3 क्वेश्चन आपको इसमें से करने हैं। गिव ब्रीफ अकाउंट ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट क्या है उस पर एक आपको नोट लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स एंड क्लासिफाई देम। व्हाट आर, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, गिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोप्रानोलोल, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दवा है, तो इस बार मुझे नहीं लगता कि पूछेगा प्रोप्रानोल के बारे में, लेकिन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की क्लासिफिकेशन इसमें नहीं पूछा है तो इस बार पूछ सकता है। 1 नंबर के क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं इसको थोड़ा रोक रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ फंसेंगे नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा, मैं पहले कह देता हूँ। अब हम फार्माकोग्नोसी का पेपर देखते हैं। पिछली बार भी आसान था, इस बार भी उम्मीद है कि आसान ही पेपर आएगा, ठीक है ना। ये कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो आएंगे हर बार, तो इसमें से एक क्वेश्चन ये भी है जो मतलब जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग विद सुटेबल एग्जांपल्स, यहाँ पे ऐसा भी आ सकता है कि क्रूड ड्रग की क्लासिफिकेशन बताइए। अगला क्वेश्चन है डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग, इसमें अडल्ट्रेशन पूछा है, इस बार हो सकता है आपसे क्या कहते हैं इवेल्युएशन पूछ ले, समझ रहे हैं। अडल्ट्रेशन भी देखना आपको, इवेल्युएशन भी देखना है। अगला क्वेश्चन है गिव बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरापेटिक एफिकेसी ऑफ डिजिटलिस, ठीक है ना, डिजिटलिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कार्डियोटॉनिक है। अगला क्वेश्चन है डिस्कस सिल्क एज ए सर्जिकल ड्रेसिंग। अगला क्वेश्चन है डिस्कस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ भस्मा, जो भस्म है मतलब एक क्या कहते हैं आयुर्वेदिक क्या कहते हैं डोज है, बनाने का एक तरीका, एक तरीके से बनाया जाता है, तो उसके बारे में पूछा है। 6-7 हैं, तो हर एक इनमें से कोई एक न एक पूछता है, ये भस्मा के बारे में पूछ लिया, कभी किसी के बारे में गुटिका के बारे में पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन हर्बल फॉर्मुलेशन। अगला क्वेश्चन है डिस्कस स्पाइरुलिना एज हेल्थ फूड अलोंग विद इट्स थेरापेटिक एप्लीकेशन। उसके बाद है आपका, इसमें से आपको कोई 6 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, 3-3 नंबर के हैं। डिस्कस आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्केलॉइड। अगला क्वेश्चन है गिव सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ एलोवेरा जेल। अब इसमें एलोवेरा पूछा है, हो सकता है इस बार आपसे उसमें क्या कहते हैं रोजमेरी ऑयल, रोजमेरी है, ऐसे क्या कहते हैं सैंडल वूल है, और क्या कहते हैं ऑलिव ऑयल है, आमंड ऑयल है, तो इनमें से कोई एक आध पूछ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गिव थेरापेटिक एप्लीकेशन ऑफ गार्लिक।
अगला क्वेश्चन है डिस्कस रोल ऑफ एनी टू मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इन नेशनल इकोनॉमी अलोंग विद देयर एक्सपोर्ट पोटेंशियल। अगला क्वेश्चन है डिस्कस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी। समझ रहे हैं, ये भी आसान क्वेश्चन है। इसके 4-5 रूल भी आप लिख देंगे, बहुत आसान है, तो आपको नंबर मिल जाएंगे इसमें। जैसे कि उसमें से एक लॉ ऑफ सिमिलिया है, मैंने उसके बारे में आपको बताया भी था, डॉक्टर से मैंने डिस्कशन भी किया था इस बारे पे जाके, तो आपको याद आ रहा होगा। डिस्कस बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गुग्गुल, राइट ए नोट ऑन आइसोलेशन ऑफ टेनिन्स। इसमें से आपको ये 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है। गिव बायोलॉजिकल सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ अगार। अगला क्वेश्चन है डिस्कस थेरापेटिक एफिकेसी ऑफ तुलसी अलोंग विद सोर्स, यानी इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या वो बताना है। अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन केमिकल कंपोनेंट्स, ये कंपोजिशन ऑफ ओपियम, ओपियोइड जो है, ठीक है ना, सोमनिफेरम, जो उसका बताना है आपको। डिस्कस थेरापेटिक एफिकेसी ऑफ एर्गोट अलोंग विद इट्स सोर्स, यानी इसका सोर्स क्या है वो बताना है। अब ये इसके छोटे छोटे क्वेश्चन एक नंबर वाले, जैसे डिफाइन करने के एल्कलॉइड क्या है, आसो क्या है। अब अगला क्वेश्चन जो पेपर है वो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। इसमें क्वेश्चन क्या है डिफाइन टिश्यू एंड क्लासीफाई, टिश्यू क्या होता है उसको क्लासीफाई भी करना है, और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिटेल में लिखना है। अगला क्वेश्चन है गिव द रेगुलेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन डिटेल। अब कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा तो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे ऐप पे जाइए, ठीक है ना, SR फार्मेसी, उसकी ऐप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। आप उसमें जाएंगे, फ्री मटेरियल में जाएंगे, उसमें मैंने अलग अलग स्टेट के कम से कम 5-7 स्टेट के क्वेश्चन पेपर डाल रखे हैं, सेकेंड ईयर के भी हैं उसमें, सेकेंड ईयर के 10-15 स्टेट के मैंने डाल रखे हैं। तो आप उनके जो ये मतलब लॉन्ग क्वेश्चन उनको देख लीजिए। अगर 5 अलग अलग स्टेट के देख लेते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता उससे बाहर से भी क्वेश्चन आ पाएंगे क्या, इसलिए कि उसमें पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाता है। अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप और क्वेश्चन चाहते हैं तो वहाँ से जाके कर सकते हैं। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला इसमें क्वेश्चन है गिव द रेगुलेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन डिटेल। अगला क्वेश्चन है ड्रा ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें आई का नहीं पूछा तो इस बार हो सकता है आई का पूछ ले, ठीक है ना। एक्सप्लेन द डाइजेशन ऑफ फूड इन डिटेल। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब कार्डियक साइकिल इन डिटेल। अगला क्वेश्चन है क्लासिफाई नर्वस सिस्टम, गिव वेरियस फंक्शन ऑफ सेरेबेलम एंड मेडुला ओब्लोंगाटा। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई, यहाँ पे पूछ तो लिया स्ट्रक्चर ऑफ आई फिजियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है गिव द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। अब इसमें ये 3 नंबर वाले जो है इसमें क्या है गिव स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर का भी देख लीजिए, कई बार पूछता है, बच्चे समझते हैं आसान है, और इसका स्ट्रक्चर बहुत आसान भी है, समझ रहे हैं। इसमें मैंने पूरा एक नोट दे रखा है आपको, 10-12 पॉइंट इसके फंक्शन दे रखे हैं, उसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इन डिटेल। अगला क्वेश्चन ये भी मैंने डाल रखा है उसमें, राइट ए नोट ऑन स्पाइनल कोड। उसके बाद है डिस्क्राइब फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स विद एग्जाम्पल। जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में दिया, पहला क्वेश्चन मेरा उसमें यही है। मेरा अगला क्वेश्चन है राइट डिफरेंट हॉर्मोन्स सेक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ रहे हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद है गिव स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड। लिम्फ नोड का मैंने आपको स्ट्रक्चर भी दिया है और दिखाया भी है कहाँ कहाँ किस तरीके से बॉडी में हमारे होते हैं। ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, ये जो किडनी के आपके बेस यूनिट हैं, एंड एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है गिव द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है ये। उसके बाद है डिस्क्राइब द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ईयर, ठीक है। तो ये इसके एक नंबर वाले क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इतना क्लियर नहीं है फिर भी पढ़ने में आ जाएगा आपको। मैं क्वालिटी इसकी बढ़ा देता हूँ वीडियो की, ठीक है। अगला एक पेपर और रह गया सोशल फार्मेसी, तो इसके भी देख लेते हैं। गिव रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। उसके बाद है डिस्क्राइब डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीन। अब एक चीज़ और, आप लोग वीडियोस देख रहे हैं तो उसमें आपको कमेंट भी करना चाहिए। आप वीडियोस देख रहे, बहुत सारे अच्छे बच्चे बहुत सारे हैं जो कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमको भी, थोड़ा सा अप्रिशिएट जब करते हैं तो हिम्मत बढ़ती है कि हमारा काम लोगों को अच्छा लग रहा है, तो हमें और हिम्मत मिलती है और काम करने को मन करता है। जो कमेंट नहीं करता है, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप लोग, तो मन भी नहीं करता काम करने को। तो आप लोग वीडियोस देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स को। अगला क्वेश्चन है राइट इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीन्स। आगे है व्हाट डू यू मीन बाय ड्रग फूड इंटरेक्शन। इस पर मैंने एक नोट पूरा दिया आपको, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, मैंने 2 कहा कि आप एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब कॉजेटिव एजेंट एपिडेमियोलॉजी एंड प्रिवेंशन ऑफ चिकन पॉक्स।
अगला क्वेश्चन है डिस्कस फार्मेको इकोनॉमिक्स, इस पर भी आपको एक नोट मैंने दिया है। एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है इसमें 3 नंबर वाले में है एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, डिस्क्राइब इल इफेक्ट ऑफ बॉटल फीडिंग इन इन्फेंट्स। अगला क्वेश्चन है गिव इंपॉर्टेंस ऑफ इम्यूनिटी, राइट। अगला क्वेश्चन है राइट अबाउट वाटर पोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्रग एब्यूज, नेम ड्रग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग एब्यूज। अगला क्वेश्चन है नोट डाउन एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये क्वेश्चन आपके क्या कहते हैं फार्माकोग्नोसी में भी है और इसमें भी है। अगला क्वेश्चन है एनलिस्ट 6 कम्युनिकेबल डिसीज, 6 कम्युनिकेबल डिसीज कौन कौन से हैं, बहुत सारे हैं तो उनमें से 6 के आपको यहाँ पे वो लिखना है। ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन है तो लग रहा है इसमें से कुछ छूटा है क्या, एक पार्ट 2 अच्छा हो गया लग रहा है, ये लग रहा है कुछ इसमें छूट गया है। ये 3 नंबर वाले व्हाट डू यू मीन बाई, क्या है इसमें समझ में नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन है गिव फंक्शन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, उसके बाद है डिस्क्राइब STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज क्या होता है उसको बताना है। उसके बाद है राइट कंपोजिशन ऑफ बैलेंस डाइट, ठीक है। इसमें आगे ये क्लियर नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट, हमको भी इसी तरीके से भेजा गया बच्चे, इसलिए आपसे कहता हूँ कि आप हमें क्लियर फोटो थोड़ा भेजा करिए। मैं उम्मीद भी करता हूँ और मैं आपके लिए दुआ भी करता हूँ कि आप सबके पेपर अच्छे से अच्छे जाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।